अभी भी एक वैक्यूम है। अभी माइनिंग वाले जो है वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया है कि माइनिंग के जो टेंडर पिछले दिनों हुए हैं, अगर वो महंगे रेट पे गया है उस पर ना तो गवर्नमेंट का कोई कसूर है ना यूनिट होल्डर का कोई कसूर है। अगर ठेकेदार ने ज़्यादा रेट पे डाला है लेकिन वो उसका जो चार्जेबल रेट है, जो हमसे वो रॉ मटेरियल का चार्ज कर सकता है, वो वही करेगा जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है। प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात जो है वो की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको लगता है ठीक है? पहले कह रहे थे नहीं लगाया जाएगा, आप कह रहे हैं लगाया जाएगा। लोग कह रहे हैं अभी काम है नहीं, पैसा आ नहीं रहा, तो ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, वैसे ही और बहुत ज़्यादा टैक्सेस। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, जिन्होंने सरकार चलानी होती है ना, हम जनता से ही हैं, हम जनता से बाहर नहीं हैं। और यकीनन हम चाहते हैं कि हर फैसिलिटी मिले। मैं यकीनन गवर्नमेंट के साथ इस तरह से नहीं जाऊंगा कि उनको ये चीज़ थोपनी चाहिए, लेकिन एसडी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जनता को विश्वास में लेके एक पीपल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर एक क्रीमी लेयर से पहले शुरू करें। जो करोड़पति हैं पहले उनसे शुरू करें। मैं कहता हूं कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। जब पब्लिक की तरफ से ये आवाज़ निकलेगी कि आप फिलहाल इसको 6 महीने तक डिले कीजिए, तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि एलजी साहब उस बात को मानेंगे और हो सकता है ये डिले भी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक स्टेट समाचार से। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है विक्रम रंधावा की तरफ से, और जिस एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है मैं उसका नाम आपको बताऊं, स्टोन क्रशर ओनर्स एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। और विक्रम रंधावा वैसे बीजेपी के एक सीनियर और दिग्गज लीडर हैं। इनके ऊपर कुछ बीजेपी की नीतियों के ऊपर भी बात करें, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स का एक इशू है और एक और इशू हमारे सामने आ रहा है कि विपक्ष को धीरे धीरे भाजपा खत्म करने का प्रयास कर रही है। इन पे चर्चा करेंगे। पहले सर, प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह बताएं। देखिए, आज हमने स्टोन क्रशर ओनर एसोसिएशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी कि कल एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा बेहतरीन कदम उठाया है और बड़े दिनों से हम लोग प्रयासरत थे, सारी टीम काम कर रही थी। हमारी एसोसिएशन ने भी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पूरा साथ दिया है। बड़ी माइन्यूटली हमने उनको डाटा भी इकट्ठा करके दिया और खुद भी एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया है। और एलजी मनोज सिन्हा साहब, जिन्होंने आते ही जब एलजी बन के आए थे, उन्होंने कहा था कि मैं चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर एक बेहतरीन वातावरण करे, एक वर्क कल्चर जो है वो ग्रो हो, हर उद्योगपति का उद्योग चले, हर कारोबारी का कारोबार चले, हर दुकानदार की दुकान चले और किसी को कोई मुश्किल ना पैदा हो। लेकिन SRO 302 की वजह से हमारी स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री, हॉट मिक्सिंग प्लांट वर्स्ट सफरर थे और उसकी वजह से सारा काम जो है, बिजनेस जो है, गवर्नमेंट के जितने मल्टीपल बिल्डिंगों के काम थे सारे रुके हुए थे। मेगा प्रोजेक्ट जम्मू में चल रहे हैं वो सफ़र कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, हमारी इंडस्ट्री खड़ी हो गई थी पूरी। और स्टोन क्रशिंग इंडस्ट्री ही पूरे प्रदेश में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बल्क में है। तकरीबन 560 के करीब स्टोन क्रशर पूरे जम्मू कश्मीर में है। लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन, मनोज सिन्हा साहब की टीम ने जो बड़ा बेहतरीन काम किया है, आज हमने उनका आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। और यकीनन उनकी जो टीम है, चाहे उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, हमारे सुब्रमण्यम साहब, हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स मनोज द्विवेदी साहब, हमारी कमिश्नर सेक्रेटरी फॉरेस्ट सरिता चौहान जी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम जिनकी क़यादत में हमारे ब्रिजमोहन शर्मा जी मेंबर सेक्रेटरी, और उन्होंने बड़ा बेहतरीन काम किया। बड़ी माइन्यूटली इनके पहलुओं को समझा, प्रोज एंड कॉन्स को समझा कि SRO क्या है और इसको कैसे हम तो इसको डाइल्यूट करने की बात कर रहे थे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझा। और जो माइनिंग मिनरल एक्ट 1957 का भारत सरकार का यहाँ लागू होता है, उसके ऊपर जाके देखा कि ये है क्या SRO, ये तो सत्यानाश करने की तरफ SRO है। और उन्होंने कहा इसको डाइल्यूट नहीं करेंगे, इसको ख़त्म ही करेंगे, इसको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे और इस इंडस्ट्री को ना सिर्फ बचाएंगे ताकि आने वाले दिनों में नया भी यूनिट किसने लगाना है और पुराना भी यूनिट होल्डर है उसको कोई भी खाम में आके तंग नहीं करेगा। उसके लिए आज आभार व्यक्त करने के लिए हमने शुक्रिया किया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का। यकीनन अभी भी एक वैक्यूम है। अभी माइनिंग वाले जो हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। हमने मीडिया के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन को अलर्ट किया है कि माइनिंग के जो टेंडर पिछले दिनों हुए हैं, अगर वो महंगे रेट पे गया है उस पर ना तो गवर्नमेंट का कोई कसूर है ना यूनिट होल्डर का कोई कसूर है। अगर ठेकेदार ने ज़्यादा रेट पे डाला है लेकिन वो उसका जो चार्जेबल रेट है, जो हमसे वो रॉ मटेरियल का चार्ज कर सकता है, वो वही करेगा जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है। इसके अलावा हम कोई रेट उसको नहीं चार्ज करने देंगे, ना ही उसकी गुंडागर्दी चलने देंगे। और मैंने हर स्टोन क्रशर वाले को कहा है कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, एसोसिएशन आपके साथ खड़ी है। और आज भी आपने देखा है जम्मू से, अखनूर से, सांबा से, कठुआ से, यहाँ तक कि कश्मीर से भी हमारे स्टोन क्रशर यूनिट होल्डर वाले हमारे साथ
साथ बैठे हैं, सब एक मिलकर हम काम करेंगे। अगर माइनिंग किसी ने महंगे रेट पे काम ले लिया है वो उसकी जिम्मेवारी है, वो कैसे पूरा करता है, लेकिन हम वही रेट देंगे जो गवर्नमेंट ने रेट फिक्स किया है। और यकीनन गवर्नमेंट हमारी इस बात को समझेगी, क्योंकि अगर वो महंगा रॉ मटेरियल बेचेगा, हमारा प्रोडक्ट महंगा होगा, आम पब्लिक सफ़र करेगी, और हम चाहते नहीं है कि आम पब्लिक सफ़र करे। ये पब्लिक का जुड़ा हुआ काम है और यकीनन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस तरफ भी एक कदम बढ़ाएगी। इसके अलावा मैं जानना चाहूँगा, प्रॉपर्टी टैक्स लगाने की बात जो है वो की जा रही है। प्रॉपर्टी टैक्स आपको लगता है ठीक है? पहले कह रहे थे नहीं लगाया जाएगा, आप कह रहे हैं लगाया जाएगा, लोग कह रहे हैं अभी काम है नहीं, पैसा आ नहीं रहा, तो ऊपर से प्रॉपर्टी टैक्स, वैसे ही और बहुत ज़्यादा टैक्सेस यहाँ पर। देखिए, जो एडमिनिस्ट्रेशन काम करती है, जिन्होंने सरकार चलानी होती है ना, हम जनता से ही हैं, हम जनता से बाहर नहीं हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि हर फैसिलिटी मिले। मेरे घर के बाहर की सड़क बढ़िया होनी चाहिए, मेरी पार्क बहुत अच्छी होनी चाहिए, मेरे घर के बाहर की लाइट कभी ख़राब नहीं होनी चाहिए, हर सुख सुविधा मुझे मिलनी चाहिए। जब सरकार सोर्स देती है ना, फिर उसको रिसोर्स भी ढूंढने पड़ते हैं ना, कि सरकार ने रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करना है। मैं यकीनन गवर्नमेंट के साथ इस तरह से नहीं जाऊंगा कि उनको ये चीज़ थोपनी चाहिए, लेकिन एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि जनता को विश्वास में लेके एक पीपल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाकर एक क्रीमी लेयर से पहले शुरू करें। जो करोड़पति हैं पहले उनसे शुरू करें, और नॉमिनल टैक्स लगाकर, अगर वो इनकम टैक्स भी देते हैं, जीएसटी भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, इसके अलावा पहले वहाँ से शुरू करें। अगर वहाँ से वेव अच्छी बनती है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आता है और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होती हैं, फिर पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेके तो नीचे लागू करें। कुछ समय डिले नहीं हो सकता? क्योंकि अभी प्रॉब्लम है, आप समझें कोविड-19 के बाद तो वैसे ही यहाँ सिस्टम ख़राब है, ऐसे में थोड़ा डिले नहीं? हाँ, डेफिनेटली। अगर पब्लिक की तरफ से, जब मैं कहता हूँ कि पब्लिक को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, जब पब्लिक की तरफ से ये आवाज़ निकलेगी कि आप फिलहाल इसको 6 महीने तक डिले कीजिए, तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि एलजी साहब उस बात को मानेंगे, और हो सकता है ये डिले भी हो जाए। एक बात मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसा लगता है कि विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, और लोग कह रहे हैं, कई पार्टियां ये कह रही हैं, ये सारी भाजपा की चाल है, आप क्या कहेंगे? देखिए, अब विपक्ष के पास बचा ही कुछ नहीं है। अब उनको सुबह शाम दिन रात एक ही ख्वाब आता है कि बीजेपी आएगी, हमें ख़त्म कर जाएगी। बीजेपी पीपल फ्रेंडली एटमॉस्फेयर के साथ काम कर रही है, हम जनता के बीच में हैं। आपने कल गुजरात के चुनाव का नतीजा देख ही लिया है, और मुझे लगता है कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं कि किसी के घर में सेंध लगाएं। आप कोई अपना घर नहीं बचा सके तो हम क्या करेंगे भैया उसमें? थोड़ा डिक्टेटरशिप लग रही है, लोगों को घुटन महसूस हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। और लोग कह रहे हैं कि ये भाजपा इसलिए नहीं हमने लाई थी, वो तो हमने लाई थी कि चीज़ें हमें सस्ती मिलेगी और पीपल फ्रेंडली हो जाएगी, लेकिन वैसा लग नहीं रहा। बहुत ज़्यादा महंगाई, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। देखिए, देश पहले बहुत बड़े कर्जे के नीचे था। आपने देखा है कि अभी नरेंद्र मोदी जी तो 2014 में ही सरकार में आए, उससे पहले क्या था देश का हाल? देश का हर नागरिक जो है, तकरीबन उसके ऊपर 12 से 13 लाख रुपए का कर्जा था हर नागरिक के ऊपर। वो सारा कर्जा लिक्विडेट किया गया है, देश का सोना वापस लाया गया है, और ना जाने कितने ऐसे बेहतरीन कदम उठाए हैं। हम उस तरफ तो नहीं जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूं कि कहीं ना कहीं महंगाई पे भी नकेल डालने का प्रयास करना चाहिए। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो महंगाई पर नकेल डालने का प्रयास करना चाहिए कह रहे हैं, डालेंगे नहीं ये नहीं कह रहे हैं, कि प्रयास करना चाहिए, और हमें लगता है कि ये प्रयास ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि घुटन महसूस हो रही है। और भाजपा को जिस वजह से लोगों ने लाया था, ये वजह नहीं दिखती जो इस समय लग रही है। तो भाजपा को अपनी नीतियों को स्पष्ट करना होगा, लोगों को थोड़ा सा अपने फेवर में लेना होगा, और जो महंगाई या जो आबो हवा में प्रॉब्लम हो रही है, जो घुटन महसूस हो रही है, उससे निकालना होगा। बाकी आप लोग अपने सुझाव दे सकते हैं, और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।